श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य को एक सत्संग न मिले अर्थात संतों की भक्तों की कृपा न हो तो वो पशु के जैसा हो जाता है और जो पशु के धर्म होते हैं अर्थात उसकी प्रकृति होती उसी में ही लगा रहता है और कुछ भी नहीं सोच सकता है कि आत्मा का भी कोई धर्म होता है अर्थात भोगैश्वर्य प्रधान जीवन ही उसका जीवन होता है। और यदि कोई अच्छा प्रभु की कृपा से सिद्ध पुरुष मिल भी जाए तो जल्दी विश्वास नहीं करता। वह अपनी कृपा शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से उसको मोड़ते हैं तभी मुड़ता है, नहीं तो संसार के भोग ऐश्वर्य में ही लगा रहता है। महाराज श्री नीप कटोरी बाबा ने न जाने कितने बिगड़े हुए भटके हुए मनुष्यों को सही रास्ते पर लाया था। एक अमेरिकन लेडी ने जब अपने देशवासियों के साथ आकर प्रथम बार महाराज जी के दर्शन किए तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसे दुख हुआ वो अपने पति को लेकर क्यों नहीं आए। वो इसी प्रयोजन से फिर अमेरिका गए और उसको अर्थात पति को लेकर के कैंची में बाबा के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुई और आश्रम में आकर के उसका जो पति था उसका मन खिन्न हो गया। वो बहुत अपने को समझदार समझता था तो वो देखा कि विदेशी लोग बाबा के पीछे पागल हुए और चरणों में सिर रखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे विदेशी लोग। और वो सोच रहा था कि बाबा तो बिल्कुल अनपढ़ जैसा लग रहा है और इतने पढ़े लिखे लोग बाबा के चरणों में अपना सिर क्यों रख रहे हैं। स्वयं अपनी पत्नी की भी प्रवृत्ति देखा वही तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि ये सब मूर्ख हैं जो यहाँ फंस गए हैं बाबा के चक्कर में। सभी विदेशी नैनीताल में होटलों में ठहरते और नित्य सवेरे कैंची दर्शन को आते और शाम को वापस चले जाते। तो ये महाशय जो पत्नी के द्वारा लाए गए थे ये दिन भर कैंची में समय बिताकर अपनी पत्नी के साथ शाम को लौटते थे तो 7 दिन तक किसी तरह से पत्नी की बात मान के करता रहा ऐसा। फिर ऊब गया वो, सोचने लगा ये मेरी पत्नी भी पागल है जो सबकी तरफ से पागलों में शामिल हो गई है, बाबा के चक्कर में आ गई है। बाबा को महाराज कुछ लीला करनी थी इसलिए उन्होंने जानबूझ करके उससे संपर्क नहीं रखा। उस व्यक्ति का क्षोभ इतना बढ़ गया कि वो पत्नी को छोड़कर अमेरिका जाने को सोचने लगा। उसने सोचा पत्नी तो मेरी बहुत बेवकूफ है, इसको ले जाने से कोई फायदा नहीं, ये तो पागल हो गई इस बाबा के पीछे। इसलिए अमेरिका जाने के लिए तैयार हुआ पत्नी को भारत में छोड़कर। अगले दिन उसने पत्नी के साथ कैंची जाना स्वीकार नहीं किया, नैनीताल में रह गया। बोला मैं नहीं जाऊंगा वहां, तुम्हें जाना हो भले जाओ। आज भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं। कई तो पत्नी के बिल्कुल विरोधी होते हैं, जो सत्संग में जाने वाली कोई महिला हो तो उसका विरोध करते हैं। कुछ थोड़ा सा ठीक होते हैं तो कहते हैं मुझसे मतलब नहीं, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, मैं नहीं जाता। तो इसी तरह का था वो अपनी पत्नी को बोल दिया तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा कहीं से। और दिन भर नैनीताल में झील के किनारे दुखद चिंतन में अकेला बैठा रहा। उसमें आस्तिकता नहीं के बराबर थी। आप नहीं कर सकते कि नहीं किया सकता, आस्तिकता नहीं थी। लेकिन आज वो ईश्वर को याद करने लगा
इस बात से कि मैं क्यों फंसाया गया, मेरी पत्नी मुझे क्यों लाई। और भगवान को जानता तो नहीं था, लेकिन ऐसे बोलने लगा कि यहाँ मुझे क्यों फंसा दिया गया लाकर। ये महाराज कौन है जिसके पीछे सब पागल है। एकाएक उसका मन स्वतः बोल उठा, ये तुझ में आस्था होती तो तुझे चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। इन उलझनों में वो ईश्वर से निवेदन कर रहा था, भले ही मेरे अंदर आस्था नहीं है, पर मैं चमत्कार देखना चाहूंगा। भक्तों, आस्था को ही संस्कृत में श्रद्धा कहा जाता है, हिंदी में भी श्रद्धा कहा जाता है। और जिसके अंदर प्रभु की कृपा से आस्था अर्थात श्रद्धा बढ़िया है, उसको तो भगवान की तरफ चलना बहुत सरल होता है और हर उपदेश, शास्त्र की बातें उसके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। किंतु जिनकी श्रद्धा बहुत कम है या नहीं है, उनको सुधारना तो सिद्ध पुरुष के ही बस का होता है। महाराज दूसरे दिन उसने स्वदेश जाने का निश्चय कर लिया, पर पत्नी के आग्रह से वे दोनों उस दिन बाबा से अंतिम विदाई लेने पहुंचे। पत्नी को बहुत दुख था कि मैं अमेरिका से इनको लाई बाबा की कृपा प्राप्त कराने, और ये बाबा से दूर दूर रहते हैं। उसने कहा ठीक है अमेरिका चलो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार मिल के चलो। तो इस अवसर पर अपने मन का गुबार निकालने की ठानी उसने। दोनों उस दिन सवेरे ही अन्य विदेशियों से पहले कैंची आ गए और वहां बरामदे में बाबा के तखत के आगे बैठ गए। बाबा उस समय राधा कुटी के भीतर थे। तख्त पर कुछ सेब रखे थे और भक्तों, कैंची में भी बाबा की राधा कुटी है। कई लोग समझते हैं कि वृंदावन में ही राधा रानी की जगह है, कई लोग बरसाना मानते हैं, लेकिन श्री पोद्दार जी महाराज ने गोरखपुर में गीता वाटिका में राधा जी का दर्शन किया और कराया लोगों को। तो आप ये मत मानना केवल वृंदावन में या बरसाना में ही राधा रानी, हर जगह है। भगवान और राधा रानी में कोई अंतर थोड़े है, वही भगवान है, वही राधा रानी, कृष्ण कन्हैया वही राधा रानी। इसलिए आग्रह नहीं करना चाहिए कि भक्तों, मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन किसी तरह का आग्रह न करके भक्त को प्रेम से भक्ति में लगना चाहिए और दूसरों को भी प्रेम से लगे रहने देना चाहिए। उनको अपनी मान्यता के अनुसार जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि नास्तिक हैं तो उनको भक्ति की ओर मोड़ना चाहिए। और महाराज राधा कोटी के भीतर बाबा उस समय थे। बाबा की स्थिति को समझना किसी के बस का नहीं है। तख्त पर कुछ सेब रखे थे बाबा, बाबा की महिमा से उनमें से एक सेब स्वतः लुढ़क कर तख्त के नीचे चला गया। अब देखो क्या लीला बाबा करना चाहते। और तख्त के नीचे से सेब निकालने के लिए वो आदमी झुक करके प्रयास किया, थोड़ा झुक करके तख्त के नीचे से सेब निकालने के लिए। और महाराज वो जो अपनी सज्जनता के कारण कर रहा था, अमेरिकन आदमी जिसको उसकी पत्नी लाई थी, और महाराज बाबा बिजली की भांति बड़ी फुर्तीले से बाहर आए और उस तख्त पर ऐसे बैठे कि उनके पैरों से उस अमेरिकन का हाथ दब गया। मैं तो यही कहूंगा कि बाबा ने जानबूझ करके ऐसा किया, कृपा करने के लिए भक्तों। और अपने हाथों से बाबा ने उसके झुके हुए सिर को ऐसा दबाया कि ऐसी स्थिति हो गई उस आदमी की कि महाराज वो जबरदस्ती दंडवत प्रणाम करने लगा। श्रद्धा भाव से नहीं, पोजीशन ऐसी हो गई थी
कि बाबा ने ऊपर से दबा दिया, उस सेब को तख्त के नीचे से निकालने के लिए झुका था, अब बाबा ने कस के दबा दिया तो दंडवत प्रणाम करने लगा, गिर गया वो मुंह के बल। और जो वो नहीं करना चाहता था उसको घृणा आती थी इस बात पर कि ये लोग क्यों बाबा के चरण पर अपना माथा रखते हैं, क्यों दंडवत करते हैं। जिस कार्य से घृणा थी उसको दंडवत करने से घृणा करता था, वही अब वो कर रहा था बाबा के दबाए जाने पर। बाबा ने दबा दिया तो बाबा ने उसकी ओर देखते हुए कई प्रश्न किए, कुछ सार्थक कुछ निरर्थक थे, अपनी महिमा भी छिपा रहे थे बाबा, इसलिए पूरा पूरा सीधा नहीं बोल रहे थे। बाबा बोले, उस झील के किनारे तू क्या कर रहा था? नैनीताल में झील के किनारे घुड़सवारी कर रहा था या नाव में सैर कर रहा था या तैरने गया था? तो फिर बोले, ईश्वर को याद कर रहा था। ईश्वर को याद कर रहा था वहां झील के किनारे बैठकर। बाबा के सारगर्भित प्रश्नों से वो चकरा गया और उनके उत्तर देने में वो बच्चों की बात रोने लगा। समझ गया कि बाबा तो यहाँ कैंची में है, लेकिन ये तो झील के किनारे जो मैं कर रहा था इनको पता है सब। तो समझ गया कि मेरी बुद्धि इनके सम्मुख बहुत छोटी है, इसलिए वो दीन होकर बालक की तरह रो दिया। बाबा ने उसको अपनी ओर खींचा और उसकी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बार बार पूछने लगे, बता तूने क्या मांगा था ईश्वर से? झील के किनारे बैठा हुआ तूने ईश्वर से क्या मांगा था अभी? बाबा की वाणी और स्पर्श से उसका हृदय पलट गया। उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ाया। वो समझने लगा कि किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हुई होगी, इसी कारण से लोग इनको नहीं छोड़ पाते हैं। बाबा के इन साधारण प्रश्नों ने उसे अनुभव करा दिया कि वे सर्वद्रष्टा हैं, सर्वश्रोता हैं और सर्वज्ञ हैं। महाराज फिर वो नास्तिक व्यक्ति पूर्ण भक्त हो गया बाबा का। ये तो घनघोर उन नास्तिकों की बात मैं कर रहा हूं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे को ही दास बोध में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने पठित मूर्ख कहा है। उन्होंने कहा, एक तो मूर्ख होता है जो अनपढ़ होता है, और एक मूर्ख होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। वो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। उन्हीं को समर्थ गुरु रामदास जी ने पठित मूर्ख कहा है। और ऐसे के ऊपर भी निब करोड़ी बाबा की कृपा होती थी। और जो अनपढ़ अज्ञान के कारण मूर्ख है, महाराज उनका सुधार जल्दी होता है। मैं अब आपको वो सुना रहा हूं। सन 1949 में महाराज श्री 9 भक्तों के साथ काशीपुर जिला नैनीताल गए थे और वहां श्री किशन चौबे के घर ठहरे। और वहां से लौटते समय न मालूम किस मौज में बाबा उस कस्बे के बाहर एक धूल धूसरित मार्ग पर चल पड़े। बाबा की मस्ती को देख करके सब चकित रह जाते थे, कोई न कोई रहस्य होगा तभी जा रहे बाबा। और उसी मार्ग में सामने दूसरी ओर से गधों पर मिट्टी के बर्तन लादे हुए कुम्हारों की एक टोली आ रही थी। उनमें एक युवा कुम्हार था जो हाथ में हुक्का लिए धुआं उड़ाता हुआ बाबा के पास से जा रहा था। लगातार हुक्का पी रहा था वो। बाबा उससे कुछ तेज स्वर में बोले, तू कौन है? तो महाराज उसने भी उसी लहजे में बाबा से प्रश्न कर लिया, वही प्रश्न बाबा से बोला हो, तू कौन है? तो बाबा ने फिर अपना प्रश्न और तेजी से दोहराया, तू कौन है? बाबा बोले। तो फिर उसने क्रोधावेश में वही प्रत्युत्तर दिया, तू कौन है? महाराज वो तो अनपढ़ था और नास्तिक तो था ही।
साधु संत कभी मिले नहीं थे जीवन में, भक्त कोई मिले नहीं थे, तो वो सोचता था जैसे मैं हूँ वैसे ये हैं। अब बाबा ने अपना प्रश्न बदल दिया और झिड़क कर कहने लगे, तू कौन जात है? अब ये बात अलग हो गई भक्तों। पहले बाबा ने जब प्रश्न किया था कि तू कौन है, तो परिचय पूछ रहे थे बाबा, अपना नाम बताएगा, गांव बताएगा और कुछ अपने विषय में बताएगा, कहाँ का रहने वाला है, ये सब पूछना चाहते थे। लेकिन वो तो बाबा से भी ज्यादा जोर से पूछता था, तू कौन है? तब बाबा ने अलग प्रश्न किया, तू कौन जात है? तो उसने भी उसी प्रकार से बाबा से पूछा, वो भी, तू कौन जात है? तो बाबा बोले, हम भंगी हैं। तू कौन है? अब तुम्हारा जो सोचा कि हम इनसे बहुत अच्छे हैं, और वो अपनी अज्ञता के कारण वो अपने को सामाजिक ढंग से देखने लगा। भैया जितना ज्ञान जिसको होता उसी ढंग से तो बात करता है। वो अपने को बड़ा ऊंचा समझ करके बोला गर्व से, हम कुम्हार हैं। उसका मतलब था कि हम तुमसे अच्छे हैं। तो उन्होंने उसे मान्यता दी और बड़े विनम्र भाव से बाबा ने कहा, अच्छा तो हमें भी हुक्का पिलाएगा क्या? अब देखो बाबा की लीला भक्तों, वो तो हुक्का पीता हुआ आ रहा था, और बाबा पूछे कि हमें भी हुक्का पिलाओगे क्या? तो उसने चिलम बड़ी जैसे कृपा कर रहा हो ऐसे बाबा की ओर चिलम बढ़ाया बड़े गर्व से, लो तुम्हारे पास हुक्का भी नहीं, मैं हुक्का पिलाता हूँ। तो बाबा ने 2-3 कश लगा करके अपना वरद हस्त उसके सिर पर रख दिया। अब ये कृपा देखो भक्तों, 2-3 बार चिलम पी, 2-3 कश लगा के बाबा ने अपना कृपा पूर्ण अपना वरद हस्त उसके सिर पर रख दिया। महाराज उसी समय वास्तविक वैराग्य हो गया, वास्तविक, क्षणिक नहीं, वास्तविक वैराग्य हो गया बाबा की शक्ति सामर्थ्य के कारण। और वो अपने गधों को, अपने साथियों को सुपुर्द करके बोला, इन गधों को ले जाओ आप लोग, अब मैं घर नहीं जाने वाला हूँ। और बाबा के साथ चल दिया। और बाबा तो पास में श्री राधे श्याम जी के बगीचे में गए, और वहीं बाबा के आदेश से उसने कुएं के जल से स्नान किया। अब बाबा का हो गया वो, अब वो पहले की तरह नहीं डांट कर पूछेगा बाबा से, समझ लो एकदम परिवर्तन हुआ है। बाबा ने उसे साधुओं के से वस्त्र दिलवाए, साधुओं का कपड़ा नए मंगवा के फटाफट बाबा ने कपड़े दिए, एक माला और गले में पहनने की कंठी और जपने की माला, और उसको तिलक लगाया और उसको कहा कि ले आज से तू भगवान का भक्त हो गया, साधु हो गया। और उसी बगीचे में कुछ समय के लिए उसके खाने और रहने का इंतजाम भी कर दिया। और महाराज उस गधे वाले को बाबा ने, वो कुम्हार जाति का था, ये कुछ लोग जाति वाली बात बहुत उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, इसलिए उनको लिए मैंने बताया कि वो कुम्हार गधे वाला जो था, वो बाबा ने आदेश किया जा बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में जाकर कुछ दिन भजन कर, तो महाराज वो तो संत हो गया, घंटा भर भी नहीं लगा होगा, और सत्संग का कोई उपदेश भी नहीं था। ऐसी चमत्कारिक शक्ति से बाबा ने उसके जीवन को एकदम मोड़ दिया, बिल्कुल दिशा ही बदल गई उसकी। भक्तों, पढ़ाई लिखाई से ज्ञान तो होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सच्चे रूप में संतों भक्तों के सानिध्य से होता है, यह ईश्वर कृपा से है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है,
मुख्यतस्तु महत् कृपैव भगवत कृपा लेशाद वा। मुख्य रूप से भक्त भगवंत कृपा से, विशेष भक्तों की कृपा से, और यह भगवान की अंश लेशाद कृपा से जीव में आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। नहीं तो महाराज पढ़े लिखे विद्वान भी जो धार्मिक ग्रंथ भी कंठस्थ किए होते हैं वो भी पूरे जल्दी से नहीं बदलते हैं। बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी ने जब से कैंची आश्रम में सुना कि महाराज जी ने एक व्यक्ति को 5 रुपए दिलवाकर, 5 रुपए मतलब ज्यादा समझिए आप, तो उस समय 5 रुपए दिलवा करके उससे अपनी पत्नी के नाम लॉटरी का टिकट खरीदने को कहा और उससे 5 लाख रुपयों की प्राप्ति हुई। अभी बात कम से कम 60 साल पहले की। तो तब से बार बार उनके मन में यही इच्छा होती थी, बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी के मन में बार बार इच्छा होने लगी कि बाबा मुझसे भी टिकट खरीदवाएं तो मुझे भी 5 लाख रुपए मिले। वो सोचते थे यही कृपा मेरे ऊपर भी होनी चाहिए, और सोचते रहे। इधर उधर कथा सुनाने के लिए बहुत भागना पड़ता है, 150 रुपया मिलता है एक जगह पर, और बाबा ये लॉटरी टिकट खरीदवा दें मुझको तो मैं 5 लाख प्राप्त कर लूं। ऐसी लालच पंडित जी के मन में आ गई महाराज, और वो लालच के कारण ऐसी बुद्धि में बात घूमती रहती थी। और एक बार अवसर पा करके एक दिन बाबा से निवेदन कर ही दिया, वही लॉटरी वाली बात। बाबा व्यास जी बनारस के जो थे, पढ़े लिखे अच्छे पंडित थे, कर्मकांडी विशेष थे, उनकी बात सुन करके चुप रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया। बाबा को अच्छा तो नहीं लगा कि तो बड़ा लालची पंडित है। उस रात जब व्यास जी सोए तो स्वप्न में हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने पीठ में मारा एक घूंसा। हनुमान जी ने एक घूंसा पीठ में मारा पंडित जी के स्वप्न में। इतनी पीड़ा हुई कि चीख उठे पंडित जी और नींद खुल गई। जागने पर भी उस पीड़ा का भयंकर अनुभव कर रहे थे, सीधी नहीं हो रही थी पीठ। और उसी समय बाबा ने कमरे में प्रवेश किया रात में और अपने हाथ से पंडित जी की पीठ मलने लगे। बाबा के स्पर्श से तत्काल लाभ हुआ और तब बोले कि बाबा आपने छूते तो मैं मर जाता, इतना दर्द था। और सोने के लिए बोलकर बाबा चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल के दर्शन में बाबा बोले पंडित जी से, तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति चाहता है, बोल। भक्तों, ना समझ आदमी से ऐसी बात की जाए तो वो तो पैसा ही मांगने लग जाएगा। लेकिन जो हनुमान जी का घूंसा लग गया था ना, जोर से मुष्टि का प्रहार, उसे तो पंडित जी की हालत मरने जैसी हो गई थी। बाबा ने हाथ फेर के पीठ पर उनको बचा लिया था। और अब पूछ रहे हैं तू 5 लाख रुपए चाहता है कि हनुमान जी की भक्ति चाहता है? रुपयों से भक्ति नहीं होती, कष्ट जरूर होता है। कल रात हनुमान जी ने तुझे बड़ी सीख दी है, इसीलिए थप्पड़ घूंसा लगाया। और बाबा की कृपा से वो पंडित जी के रुपयों की लालसा सदा के लिए खत्म हो गई और महाराज वो भक्त हो गए। दृष्टिकोण ही बदल दिया बाबा ने। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही हनुमान जी के रूप में वो घूंसा का प्रहार करके उनकी बुद्धि को बदल दिए थे। ऐसी कृपा बाबा करते थे, पढ़े लिखे अनपढ़ पर भी सब पर। एक अमेरिकी महिला थी, गुरु की खोज करने के लिए भारत में आई थी। यहाँ कुछ साधुओं के चक्कर में पड़कर उसने सब धन खत्म कर दिया। कुछ नशेबाज साधु लोग मिल गए, उन्होंने नशे में लगा दिया उसे
ऐसे नशे में लगाया नशेबाज साधुओं ने कि उनकी संगत के प्रभाव से चरस की बुरी लत पड़ गई, और इस प्रकार दर दर भटकती हुई वो महाराज एक दिन वृंदावन में बाबा के आगे परिक्रमा मार्ग से जा रही थी, तो बाबा को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसके लिए रहने खाने की व्यवस्था आश्रम में ही कर दी। इसके अलावा वे कभी कभी उसके लिए अपने हाथों से महाराज चरस पैदा कर देते, जिससे अपनी तलब मिटाती थी वो। कुछ समय बाद बाबा ने उसको अमेरिका भेजने की व्यवस्था भी कर दी, और जाते समय उससे बोले, अब तू चरस नहीं लेगी। उसने बाबा की आज्ञा मान ली। वो महिला दूसरी बार सन 1984 में अपने पुत्र को लेकर भारत आई और कैंची आश्रम में कई दिन रही। उसने आश्रम वासियों को सुनाया कि उसने चरस छोड़ी नहीं। ये बाबा की प्रेरणा शक्ति का प्रभाव था कि उस दिन से कभी उसे चरस लेने की इच्छा नहीं हुई, और वो दुर्व्यसन से अनायास छूट गई। केवल बाबा के शब्दों से ही चरस की लत छूट गई, इच्छा नहीं हुई चरस लेने की। वो महाराज इस बार बाबा की महिमा से प्रेरित होकर अपने पुत्र को उनके श्री विग्रह का दर्शन कराने के लिए आई थी। बाबा का लीला समय पूर्ण हो चुका था। बाबा तो 10 साल पहले जा चुके थे, लेकिन उनके श्री विग्रह का दर्शन कैंची में कराया उसने, और उसका सारहीन जीवन सुधर गया। वो अमेरिका में नशीली गोलियों का शिकार हो गया था, बेटा उसका। वो खुद माँ तो चरस पीने लग गई थी ना, तो बाबा ने बोल दिया अब चरस नहीं पिएगी। बस इतना बोलने से उसकी लत ही खत्म हो गई, इच्छा समाप्त हो गई। और अब अपने बेटे को ठीक करने के लिए आई थी, तो बाबा तो जा चुके थे, लेकिन उनका श्री विग्रह तो कैंची में है ही। वहां पहुंच गई लेकर बाबा के सामने। नशीली गोलियां खाता रहता था उसका बेटा, अब किसी काम का नहीं रह गया था, इतना भयंकर नशेबाज हो गया था। तो फिर सन 1985 में वो महिला फिर से आई और सुनाने लगी कि महाराज जी के श्री विग्रह के दर्शन मात्र से उसके लड़के के जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया, और उसे नशीली गोलियों से अरुचि हो गई, और वो अपनी आजीविका के धंधे में लग गया और बाबा का भक्त भी हो गया। भक्तों, बाबा सबके ऊपर इस प्रकार से कृपा करते थे। उनकी कृपा भरी लीलाओं को मैं आगे फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।